हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरह का है आपका। इसको पढ़ेंगे क्या अपन? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। द फर्स्ट थिंग अबाउट दिस टॉपिक इज, आप कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, मान लीजिए एक्स कोई नंबर है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इट्स जीआईएफ प्लस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। जीआईएफ का मतलब ये आपको पता होगा, दिस इज सिंबल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, उसको अपन उस नंबर का जीआईएफ प्लस उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट उसके सम के रूप में लिख सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को जीआईएफ के बारे में पता ना हो, तो मैं सिंपली इस तरीके से उनको समझाऊंगा कि अगर जीआईएफ ऑफ आपको 2.13 पूछा जाए तो इसकी वैल्यू होती है 2 के बराबर। तो होता क्या है जीआईएफ? अब जिसका भी आपको जीआईएफ पूछा जाए, ठीक है, अब जीआईएफ, अब आपको 2.13 का जीआईएफ पूछा गया है, तो ये इससे जस्ट छोटा इंटीजर होगा। 2.13 से जो जस्ट छोटा इंटीजर होगा या फिर इसके बराबर जो होगा वही उसका जीआईएफ होता है। अब आप देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6.76, तो 6.76 से जस्ट छोटा, 6.76 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा बच्चों? 6 होगा। तो जीआईएफ ऑफ 6.76 आपका 6 हो गया। अगर जीआईएफ ऑफ 2 पूछा जाए आपको, तो 2 से जस्ट छोटा या फिर उसके बराबर, तो उसके बराबर तो 2 ऑटोमेटिकली एक इंटीजर है, तो जीआईएफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा आपका? 2 ही होगा। इस केस में आप उससे छोटा नहीं लोगे, क्योंकि उसके बराबर खुद एक इंटीजर पॉसिबल है, इट मीन्स वो 2 के बराबर ही होगा। अगर जीआईएफ ऑफ -2 पूछा जाए, ये भी क्या होगा आपका? -2। अब देखना, जीआईएफ ऑफ -1.16 अगर पूछा जाए आपसे, तो -1.16 से जस्ट छोटा इंटीजर या फिर उसके बराबर, तो उसके बराबर तो ये तो इंटीजर है नहीं आपका ये, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा बच्चों? -2। क्लियर हुआ? अब आपसे कभी भी किसी चीज का फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जाए, तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन अपन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को लिख सकते हैं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्लियर है बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.13, तो दिस इज इक्वल टू 2.13 minus greatest integer of 2.13, and GIF of 2.13 is 2, so that is 2.13 minus 2, this is equal to 0.13। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.13 की वैल्यू क्या होगी? 0.13। सेम दिस वे, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आपसे पूछा जाए 6.25, तो दिस कैन बी रिटन एज 6.25 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6.25। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज इक्वल टू 6.25 माइनस, अब 6.25 का जीआईएफ, तो 6.25 से जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा? 6, तो वैल्यू इज 0.25। क्लियर बच्चों? तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का कंसेप्ट है कि किसी भी नंबर का आप फ्रैक्शनल पार्ट कैसे फाइंड करोगे। तो किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू दैट नंबर माइनस जीआईएफ ऑफ दैट नंबर। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल और देखते हैं। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए जीआईएफ ऑफ -1.16, तो दिस इज इक्वल टू -1.16 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.16। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप, -1.16 माइनस इसका जीआईएफ, किसका? -1.16 का जीआईएफ, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर, इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा आपका? -2। फाइनली दिस इज 2 माइनस 1.16, वैल्यू इज 0.84। अब अगर आपसे जीआईएफ ऑफ 2 पूछा जाए, तो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, तो 2 का जीआईएफ क्या होगा? ये तो 2 के ही बराबर होगा, तो दैट इज 0। क्लियर है बच्चों? अब अगर आपसे कोई पूछता है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, इस पे कमेंट करने, तो नो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब अगर देखें, अब अगर मान लीजिए
x की वैल्यू आपकी 0 और 1 के बीच में, ठीक है। अगर x आपका व्हेन x इज इन बिटवीन 0 टू 1, क्लियर है। अब आप नंबर लाइन के अकॉर्डिंग सोचो क्या चल रहा है, x 0 1 यहाँ पे 2। इफ x इज इन बिटवीन 0 टू 1, इसके बीच में x अगर कहीं भी है, 1 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है, बस x आपका इसके बीच में चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब अगर x यहाँ पे है, मान लीजिए ये मैं डार्क कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे है तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा आपका, 0 ही होगा। तो x इस इंटरवल में कहीं भी है, x इस इंटरवल में कहीं भी है, GIF की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 होगी। तो दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इनडायरेक्टली इक्वल टू x व्हेन x इज इन बिटवीन 1 से बड़ी एंड 2 से छोटी। अब अगर 1 और 2 के बीच में चल रहा है आपका x, तो कहीं भी अगर यहाँ पे हो आप, तो GIF क्या होगा आपका, 1 के बराबर। बस 2 के अगर बराबर हो गए, तो अगर x इक्वल टू 2 है, तो GIF ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। पीछे आप एग्जांपल देख सकते हो, मैंने लिखा भी है। देन इसलिए यहाँ पे 2 पे इक्वलिटी नहीं लगाया बच्चों। अब अगर इस पार्ट में आपका कहीं भी x है, तो उसके GIF की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर। तो दिस इज x माइनस 1 इफ x इज इन बिटवीन 2 से बड़ी एंड 3 से छोटी। तो x अगर 2 और 3 के बीच में है, तो GIF इज इक्वल टू 2, दैट इज x माइनस 2। ऐसे ही आप और भी इंटरवल में डिफाइन कर सकते हो। मैं एक नेगेटिव में ले लेता हूँ, -1 से बड़ी एंड 0 से छोटी। अगर यहाँ पे आप देखें -1, दिस इज -2। अब x अगर आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब इससे जस्ट छोटा इंटीजर, ऐसा मत सोचिएगा बच्चों की 0 हो जाएगा। ये एक नेगेटिव नंबर है, मैंने जो डार्क किया है ये वाला पार्ट, दिस इज अ नेगेटिव नंबर। अगर आप इसका GIF 0 बोल दोगे, तो इससे बड़ा इंटीजर हो गया, जबकि GIF क्या होता है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर। ये जो पार्ट होगा, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा आपका, -1। इफ x इज इन बिटवीन -1 टू 0, देन इट्स GIF इज -1। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इनडायरेक्टली इक्वल टू x प्लस 1। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब अपन इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ देखिएगा बच्चों, अब आपका 0 और 1 के बीच में, अब आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर है बच्चों, x के बराबर, ठीक है। 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर है आपका, x के बराबर। तो बेसिकली आप व्हेन x इज इन बिटवीन 0 टू 1, इस इंटरवल में आप प्लॉट किसको कर रहे हो, y इज इक्वल टू x लाइन की। आप इसको देखो, ये y इज इक्वल टू x लाइन, तो 0 पे तो 0 ही देगा, 1 पे 1 के बराबर देगा। ये y इज इक्वल टू x लाइन तो कुछ इस तरह का होता है आपका, बट 1 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से व्हाइट सर्कल लगा दिया, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 1 ही आएगी, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में अगर आप ऑब्जर्व करो, तो y की वैल्यू किसके बराबर है, x माइनस 1। तो ये भी एक लाइन की इक्वेशन ही है आपका, ठीक है। अब हो सकता है कुछ बच्चे 11th के एकदम स्टार्टिंग में होंगे, तो उनको स्ट्रेट लाइन पता नहीं होगा चीजें। बस आप सिंपली ऐसे सोचो, 1 और 2 के बीच में, तो 1 अगर आप पुट करो, तो y इज इक्वल टू 0 दे रहा है, तो 1, 0। x के बदले अगर 2 पे देखो, तो ये 1 की तरफ जा रहा होगा, ये कुछ इस तरह से जाएगा आपका। इसको तो आप प्लॉट कर ही सकते हो। अगेन 2 पे क्या आएगा आपका, ये व्हाइट सर्कल। क्लियर बच्चों। अब अगर आप 2 और 3 के बीच में देखो, ये कुछ इस तरह का जाएगा बच्चों। 2 और 3 के बीच में अगर आप 2 पे चेक कीजिए, अगेन 0, 3 पे चेक कीजिए, अगेन 1। तो ये इन सारे पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है आपका, ये कहाँ पे लाई कर रहा है बच्चों, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। ये सारा टॉप मोस्ट पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ये पूरा y इज इक्वल टू 1 पे चला जाएगा, ठीक है। अब अगर आप -1 और 0 के बीच में ऑब्जर्व करो, तो -1 अगर पुट कीजिए, तो इट विल गिव यू 0। -1 और 0 के बीच में ये कुछ इस तरह का जाएगा आपका, अगेन 0 इज विथ ओपन ब्रैकेट। अब आपको दिख रहा होगा जैसा ग्राफ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, -2 और -1 के बीच में कुछ इस तरह का आएगा आपका, -3 एंड -2 के बीच में कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब ये सारा चीज आप डिफाइन कर सकते हो, चाहो तो आप इसको अलग से डिफाइन कर सकते हो, जिस भी इंटरवल में आपको बोला जाए। ये कुछ इस तरह का चलेगा टॉप मोस्ट पॉइंट। तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। 1 से हमेशा छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, क्लियर। 1 पे क्या चल रहा है, व्हाइट सर्कल, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकती बच्चों, क्लियर ये पॉइंट। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है, जिसमें कि आप बोल सकते हो
रेंज ऑफ, ये क्या होगा आपका, रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर आप डोमेन की बात करो तो x बिलोंग टू रियल नंबर, ये क्या होगा बच्चों, डोमेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। समझना बच्चों डोमेन को, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है, दिस इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ये सारे x के लिए वैलिड है, इसलिए डोमेन को अपन क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग टू रियल नंबर। मतलब कहीं भी ऐसा कोई x नहीं है जहां पे मैं ये बोलूं कि दिस इज नॉट डिफाइंड, ये यहाँ पे नहीं आ सकता। आप कोई भी x उठा लो, मान लीजिए यहाँ का भी कोई x उठाइएगा, उस पे भी ये कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देगा आपको। अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x को ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, डिपेंडिंग ऑन x। इफ x इज एन इंटीजर देन इट विल गिव यू 0। इस चीज को आप ऐसे देख सकते हो कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2 बोला जाए तो क्या होगा बच्चों इसकी वैल्यू। अब अगर आपसे कोई पूछता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.13 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस में 2.13, तो दिस इज 0.13 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0.87। फाइनली इट विल गिव यू 1। कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको पीछे बताया है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.13 ये मैंने आपको पीछे बता रखा है, आप उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.13 की वैल्यू क्या आ रही है, दिस कैन बी रिटन एज -2.13 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.13। आप इस तरीके से अगर इसको कैलकुलेट करो तो आपको इसकी वैल्यू भी दिख जाएगी। क्लियर बच्चों, ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है, काम आ जाए। नो सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर आपका फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई इंटीजर है तो वो उस इंटीजर का कोई मतलब नहीं है। x प्लस आई अगर लिखा हुआ है तो उस इंटीजर का कोई मतलब नहीं है, दैट इज इनडायरेक्टली इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आप इसको भी देख सकते हो, इस चीज को भी आप ऐसे समझ सकते हो। अभी मैंने पीछे बताया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.13, अब तो ये आपको याद हो गया होगा बच्चों, दिस इज 0.13। क्लियर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.13 क्या होगा 0.13। अब आप सोचो 2.13 में आपने 6 ऐड कर दिया, ये जो ऐड किया आपने ये इनडायरेक्टली ये जो ऐड किया आपने दिस इज अ इंटीजर, तो ये इंटीजर ऐड किस में होगा, ये इसके इंटीग्रल पार्ट में, तो दिस इज 8.13। अभी भी फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा इसका 0.13 ही आएगा। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करके देख लो। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपका अंदर कोई x चल रहा है और उसमें आप इंटीजर ऐड करो या इंटीजर सब्ट्रैक्ट करो तो फर्क इसके इंटीग्रल वाले पार्ट पे पड़ेगा, ना कि उसके फ्रैक्शनल वाले पार्ट पे पड़ेगा। क्लियर बच्चों, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आया होगा। इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू देन प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।